जय जीवदानी। ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम मित्राय नमः, रवये नमः, सूर्याय नमः, भानवे नमः, खगाय नमः, पूष्णे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः, मरीचिये नमः, आदित्याय नमः, सवित्रे नमः, अर्काय नमः, भास्कराय नमः। ओम सूर्याय नमः, सूर्याय नमः, सूर्याय नमः। आत्मा कारक सूर्य प्रवेश करने वाले हैं कुंभ राशि, शनि की राशि, राहु की राशि में। और इसके साथ ही क्या होगा, ये एक धमाकेदार एंट्री हो जाने के बाद ये समझना पड़ेगा कि वहां पर विराजमान राहु जो शतभिषा नक्षत्र में विचर रहे हैं और वहां पर बैठे हुए हैं शुक्र भी, वहां पर बैठे हुए हैं बुध भी। और सूर्य की एंट्री के बाद जब उनका सामना होगा राहु के साथ तो लगेगा ग्रहण। सूर्य की एंट्री के बाद शुक्र को भी असर उसका मिलेगा। बुधादित्य योग तो बनेगा, महालक्ष्मी योग पहले से बना हुआ है, लेकिन इसके बावजूद सूर्य आत्मा के कारक हैं, ये कोई ना भूले। सूर्य कम्युनिकेशन के दाता हैं, सूर्य सरकारी सभी कार्यों के दाता हैं, सूर्य आपके जीवन में पिता के दाता हैं, आपकी आत्मा है, आपका स्वाभिमान है, अभिमान है, आपका मार्गदर्शन है। क्योंकि आप जानते हैं कि सूर्य का उजाला होता है तभी रास्ते दिखते हैं, और रात को तो अननेचुरल लाइट यूज करनी पड़ती है और चंद्रमा की रोशनी में इतना कुछ दिखाई नहीं देता। तो याद रहे कि राहु के साथ बैठने वाले सूर्य हमेशा व्यथित होते हैं। क्यों? इसका भी पौराणिक कारण है जो मैं आपको संक्षेप में बताऊंगी। स्वर भानु नामक राक्षस जब अमृत मंथन के समय देवताओं के साथ थे, उन्होंने बहुत कोशिश की और अंततः उन्होंने पान किया अमृत का, जो सूर्य और चंद्र ने देख लिया और उनकी चुगली लग गई देवताओं को। और उसके बाद उनका धड़ और सिर अलग हो गया। जो सिर था वो राहु कहलाया और धड़ था वो केतु कहलाया। उसके बाद राहु केतु जो हैं सूर्य चंद्र के दुश्मन हुए और साथ साथ में सूर्य चंद्र को ग्रहण लगाने लगे। तो ग्रहण योग तो बनेगा, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि किस भाव में बैठे हैं सूर्य, और तकलीफ देने वाले हैं या कुछ असर नहीं होगा खास और आते जाते नजर आएंगे। तो मेष से लेके मीन राशि पर इसका क्या प्रभाव है, मैं कामिनी खन्ना ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर आप सभी को बताती हूँ। सबसे पहले आप सभी से नम्र निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल youtube/beauty with astrology। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचने वाली हैं। अब ये समझ लीजिए कि जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। आत्माकारक सूर्य जब प्रवेश करते हैं राहु केतु के साथ, तो हम लोगों को सरकारी कामों में सजग रहना पड़ता है। जिन लोगों को हड्डी, स्कल, आंखें, दांत, स्पाइन, आर्थराइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस, D3, कैल्शियम की कमी होती है या ये तकलीफें होती है, तो उनको बहुत ज्यादा कॉशियस रहना पड़ता है। ऐसे में क्या उपाय करने चाहिए मेष से लेके मीन राशि वालों को भावों के अनुसार, क्योंकि अलग अलग भावों के अनुसार अलग अलग असर आएगा, एक जैसा असर नहीं आएगा। ये जो मैंने तकलीफ बताई है किसी को भी हो सकती है, उनको ज्यादा हो सकती है जिनकी सूर्य की महादशा चल रही है या सूर्य के नक्षत्र में बैठे हुए हैं। ऐसे लोग तो सूर्य किस नक्षत्र में जाने वाले हैं ये भी देखना बहुत जरूरी होगा। यहाँ पर मैं अब आपको जानकारी देती हूँ इसकी पूरी। सूर्य कुंभ राशि में 13 तारीख को प्रवेश करने वाले हैं। आगे की बात हमको बताना बहुत जरूरी है और आपको भी जानना जरूरी है कि मंगल भी 23 तारीख को 9 दिनों बाद वहां प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य को सपोर्ट करने के लिए मंगल राहु अंगारक योग बनेगा, मंगल सूर्य जो है मंगलादित्य योग बनेगा, और साथ साथ मंगल सूर्य भी अपने आप में एक अंगारक योग ही है, क्योंकि सूर्य मंगल मिलके एक ऐसी एनर्जी पैदा करते हैं जो कि बहुत ही स्फोटक होती है और बहुत ही ज्यादा तेजी से आप पर असर डालती है। तो यहाँ पर 2 तरह के अंगारक योग तो बने, लेकिन महालक्ष्मी योग बना रहे हैं बुध और शुक्र, और सूर्य और बुध मिलके भी बुधादित्य योग बना रहे हैं। ना कंफ्यूजन है ना, केओस के क्या असर होगा और क्या अच्छा असर होगा। नक्षत्रों के अनुसार आपको पता चलेगा कि कौन सी तारीखों को क्या असर होगा, इसलिए कंफ्यूजन की कोई जरूरत नहीं है।
पहले मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा में रहते हुए सूर्य कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पर वो 19 तारीख तक मंगल के ही नक्षत्र में रहेंगे। उसके बाद वो प्रवेश कर जाएंगे शतभिषा नक्षत्र में, राहु के नक्षत्र में। यहां से शुरू होती है सावधानी, क्योंकि 19 फरवरी से लेके 4 मार्च तक सूर्य रहेंगे शतभिषा नक्षत्र में और राहु भी खुद शतभिषा नक्षत्र में है। तो यहां पर ये योग बनेगा ग्रहण योग, और सावधानी बरतने की जरूरत रहेगी आपके सरकारी दरबारी कामों में या हेल्थ के लिए या किसी अन्य समस्या के लिए। अब इतना भी जानना काफी नहीं होगा, 4 मार्च के बाद फिर छुटकारा होगा यहाँ पर सूर्य का राहु के कोप और दुष्प्रभाव से, और फिर सूर्य जो है पूर्वा भाद्रपदा गुरु के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। क्योंकि कई लोगों के ऐसे होगा कि गुरु के भाव में होंगे, तो ऐसे लोगों को काफी राहत महसूस होगी 4 मार्च के बाद। 17 फरवरी को लगने वाला है ग्रहण। एक मजेदार बात बताऊं कि जब 17 फरवरी को ग्रहण लगेगा सूर्य को, तब तक सूर्य शतभिषा नक्षत्र में नहीं रहेंगे। तो सूर्य 19 तारीख को शतभिषा नक्षत्र में जा रहे हैं, तो यहां पर मुझे ग्रहण का इतना बुरा प्रभाव नहीं नजर आता। जितना काल 19 फरवरी से लेकर 4 मार्च, मतलब समझ लीजिए ये जो है 13 दिनों का पीरियड है, ये 13 दिनों की सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी। यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि सूर्य जब कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो उनकी सीधी दृष्टि अपनी ही राशि सिंह राशि पर पड़ती है। इसे कोई भी नजरअंदाज ना करे। तो बहुत सारे नेगेटिविटी के रहते हुए भी सूर्य के अपने भावों को गलत असर नहीं पड़ेगा और सूर्य की भी अपनी शक्तियां बनी रहेंगी 2 वजहों से। एक तो वो अपनी राशि को देखते हैं, उसको बलि करते हैं। दूसरे, यहाँ पर मंगल हैं, यहाँ पर बुध हैं, जो बुधादित्य योग और मंगलादित्य योग बनाते हैं, और इसके कारण ये जो तिकड़ी है ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा बलवान है। जब हम ये हॉरिजॉन्टल वीडियो बनाते हैं ना, तो इसमें हम उपाय भी डालते हैं, और ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सूर्य के उपाय जो सबके लिए काम आ जाए, ऐसे कॉमन 3-4 उपाय मैं आपको बताती हूँ। फिर मैं राशियों के साथ अलग अलग उपाय आपको बताऊंगी। समझ लीजिए कि सूर्य तो उदित होते हैं। अब कई लोग जो हैं कनाडा में हैं, यूएस में हैं, या ऐसी ठंडी जगह पर हैं जहाँ सूर्य दिखाई नहीं देते। ऐसे में क्या किया जाए? ऐसे में भी आपको पूर्व दिशा में बैठकर सूर्य की समक्ष बैठ करके, इस समय सूर्य उदित हुआ है वो समय देखकर आपको ओम के जाप करने हैं। इससे क्या कहा जाता है, ब्रह्मांड में ओम की ध्वनि जो है जागृत है, और ओम की ध्वनि से आपके शरीर की आत्मा की भी शुद्धि हो जाती है। सूर्य आत्मा कारक है। सूर्य के समक्ष ओम के जाप करने से आपको हर प्रकार के संकटों से मुक्ति मिल जाती है। नंबर 2, अब सूर्य जो है उसकी रोशनी अगर जहां पर आती हो और आप सूर्य की रोशनी में बैठ सकते हो तो अवश्य बैठे सूर्य की रोशनी में। और पंचम भाव के जो स्वामी हैं उसके अनुसार आप अपने इष्ट देव का जो है जाप करें सूर्य की रोशनी में बैठकर। अदरवाइज सूर्य की रोशनी में बैठकर जो मैंने शुरुआत में सूर्य के 12 नाम लिए या गायत्री के जप आप कर सकते हैं। नंबर 3, पिता के साथ दुर्व्यवहार ना करें, जो कि कई बच्चे गलती से करते हैं। उससे क्या होता है, आपकी कुंडली में स्थित सूर्य जो है उसका बुरा प्रभाव आप पर आना शुरू हो जाता है। नंबर 4, सूर्य क्या है, किसी भी प्रकार की एनर्जी है। आप अपनी एनर्जी वेस्ट मत करिए, भले ही वो इलेक्ट्रिसिटी हो, तो इलेक्ट्रिसिटी भी सूर्य ही उसका कारक है। आपके अंदर की एनर्जी वेस्ट ना करते हुए, रिलैक्स होते हुए, खुद को काम रखते हुए, इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट ना करते हुए आपको सूर्य को बचाना है। नंबर 5, अपने घर में एसी कम लगाएं। अगर कहीं पर अनिवार्य है तो वो लगा सकते हैं, अदरवाइज आप खिड़कियां दरवाजे खुले रखें और सूर्य की रोशनी को घर में आने दें। नंबर 6, अगर आपके घर में सूर्य की रोशनी नहीं आती और वास्तु के नियमों के अनुसार सूर्य की रोशनी आना बहुत जरूरी है आपके घर में, तो आप अपने घर में कोने कोने में दिए मिट्टी के जला सकते हैं, जिससे सूर्य जागृत हो जाएंगे। या आप नॉर्थ ईस्ट में दिया जलाएं, जहां पर ऑलरेडी गुरु का निवास होता है, और गुरु के निवास के साथ साथ यहाँ पर जागृत हो जाते हैं सूर्य भी, तो ज्ञान योग बनता है। चलिए, ये थे उपाय सूर्य को जागृत करने के। अब हम बढ़ते हैं मेष से लेकर मीन राशि की ओर। मेष राशि,
मेष राशि के लिए पंचम भाव के स्वामी बनते हैं सूर्य, और लाभ भाव से जहां पर वो बैठे हुए हैं सप्तम गए हैं अपने भाव से। सप्तम भाव में सूर्य नीच के हो जाते हैं, लेकिन वो अब सब राशियों के लिए ऐसे ही रहेगा। तो उनकी दृष्टि पड़ती है अपने भाव पर, जिसके कारण आपको थोड़ी बहुत जो है सुरक्षा मिलती है, अपने विचारों को लेकर थोड़ी बहुत सुरक्षा ज्ञान योग को लेकर मिलती है। जो आपको बुरे असर मिल रहे थे आपके केतु की वजह से, जो केतु वहां बैठा है वो थोड़ा कम होगा, और आपको फिर भी अपने सरकारी दरबारी काम संभल के करने पड़ेंगे। ये भी समझ लीजिए, आता धन अगर आपके केस विवाद से आ रहा है तो बहुत ज्यादा किचकिच के साथ आएगा। आप एग्रेसिव रूप से काम करेंगे, आप अपना धन निकालने की कोशिश करेंगे, भाग दौड़ बहुत होगी, थकन भी हो सकती है। ताया चाचा पिता के साथ असमंजस की बातें या बेचैनी मत कीजिएगा, और आते धन को मत रोकिएगा। ऐसा कुछ मत करिएगा जिससे आपके धन का नाश हो। जो ऑलरेडी धन आपके पास है वो उसका नाश हो। और कामकाज की उन्नति और नौकरी पर विशेष ध्यान दीजिएगा। नौकरी छोड़ने की बात मत कीजिएगा, नहीं तो उससे नुकसान होगा। तो ये है सूर्य के असर मेष राशि के लिए। मेष राशि के लिए सबसे उत्तम उपाय है सूर्य का कि आप जो है जल चढ़ाया करें सूर्य को प्रतिदिन, और साथ साथ में गायत्री के जाप करें। उसकी धार से उसकी जो जल की धार निकलती है उसमें से आप सूर्य को देखें। वृषभ राशि के लिए आप समझ लीजिए कि सूर्य जो है आपके चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, और जाकर बैठ जाते हैं दशम भाव में। जो लोग हार्ट रिलेटेड समस्याओं को लेकर चल रहे हैं उनको थोड़ा बचाव मिलेगा। उल्टा होगा यहाँ पर, क्योंकि सप्तम भाव से सूर्य देख रहे हैं, जो केतु विराजमान था उसकी अनिष्टता यहाँ पर कम होगी। माता पक्ष को थोड़ा चैन मिलेगा। घर परिवार में सुख सुविधा, वाहन, प्रॉपर्टी लेने के योग चलेंगे। लेकिन कार्य स्तर पर प्रॉब्लम्स या सरकार के साथ अगर कोई काम करते हैं वहां पर पेपरबाजी के लिए आपको तकलीफें होना, पिता का ध्यान रखना पड़ेगा आपको, उनकी तबीयत खराब ना हो। और उनके साथ कार्य करते हैं तो उनसे विघटन करने की कोशिश मत कीजिएगा। कुछ कार्य नौकरी से रिलेटेड हैं तो नौकरी छोड़ने की बात मत कीजिएगा। अभी 2 महीने आप समझ लीजिए, ये 14 अप्रैल 15 अप्रैल तक ऐसा चलेगा, तब तक शांत रहना है। आप सूर्य के उपाय नहीं कर सकते, लेकिन आप सूर्य की रोशनी में बैठकर आप हरे कृष्णा के जाप कर सकते हैं। मिथुन राशि के लिए यहाँ पर सूर्य आपके तृतीय भाव के पराक्रम उत्साह के स्वामी और यात्रा के स्वामी, यहाँ पर आपके क्या कहते हैं, आपकी नौकरी के स्वामी, आपके कार्यों के स्वामी, छोटे भाई बहनों के स्वामी बनते हैं। उन पर दृष्टि है सूर्य की, अपने ही भाव पर दृष्टि है, तो आपकी यात्रा फिर भी अच्छी होगी। थोड़ा सा आपको बेचैनी लग सकती है अपने तबीयत को लेकर या अपने दर्दों वर्दों को लेकर। एक बात समझ लीजिए कि आपके छोटे भाई बहनों के जो परिस्थितियां आपके साथ बिगड़ी हुई थी या उनके साथ मनमुटाव था वो कम होगा। यात्राएं आपकी फिर भी अच्छी रहेंगी। और जो पीछे आपके साथ मकर राशि में अष्टम भाव में बैठे सूर्य आपको बुरा असर दे रहे थे, तो अब सूर्य का इतना बुरा असर नहीं आएगा। लेकिन इफ एंड बट लगा है। अभी जिन लोगों को पेपरबाजी करनी है, इनकम टैक्स भरने हैं, या जिस भी तरह से पेपरों का यूज करना है, वो अपने पेपर अभी से बना के रख लें। ये भी समझ लीजिए, बाद में आपको पेपरों से रिलेटेड बेचैनी हो सकती है। पिता के साथ मिलकर कोई काम किया है तो उसके लिए भी ध्यान से रहें। यात्राओं में अगर कोई एडमिशन्स वगैरह चाहिए हायर स्टडीज के लिए, तो उससे भी आपको थोड़ा भाग दौड़ बढ़ सकती है। आपके लिए बेस्ट है कि सनलाइट में बैठ के आप गायत्री के जाप करें या ओम के जाप करें। कर्क राशि के लिए द्वितीय भाव के स्वामी बनते हैं सूर्य, तो बोलने चालने का काम है आपका। तो बोलने चालने, काउंसलिंग, कंसल्टेशन, नेतागिरी, अभिनेतागिरी, परिवार, आपका चेहरा, आपके दांत, आपकी आंखें, सबका बचाव रखना है, तो आपको अच्छा असर मिलेगा, इस पे बुरा नहीं मिलेगा। इन दिनों आप जो परिवार से मनमुटाव में थे, या आपको बेचैनी थी, या भाषा बिगड़ी हुई थी, या आप रोध हो रहे थे, आपको दुख मिल रहा था परिवार से, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। लेकिन आपको अपनी हड्डी, स्कल, दांत, आंखें, स्पाइन का रख रखाव रखना पड़ेगा। कुछ ऐसा प्रकाश पड़ेगा अपनी तबीयत पर कि ये कमी थी और इस कमी की वजह से मुझे ये तकलीफ हो रही थी, तो अब ये कमी भी दूर हो जाएगी और डायग्नोज हो जाएगा आपकी बीमारी का, अगर कोई बीमारी है तो। अदरवाइज ऑल्सो आपको विवाहित जीवन के साथी के साथ कलह क्लेश नहीं करना है। अगर कोई अनिद्रा का मामला था तो क्यों है वो समझ में आएगा। आपके कुछ कार्य ऐसे जो नए नए अंकुर फूटे थे, वहां पर बड़ी जद्दोजहद के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। कुछ आप गवर्नमेंट बॉडी से रिलेटेड काम करते हैं तो उसमें फिलहाल आप इन्वेस्ट
मत कीजिए, नहीं तो खड्डे में जाएगा पैसा। और थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखना है अपने विवाहित जीवन के साथी की हेल्थ का भी। बेस्ट है आपके लिए कि आप परिवार के साथ मनमुटाव ना कीजिए और साथ साथ में आप सूर्य के 12 नाम लेते रहें। सिंह राशि, सिंह राशि के लिए तो सर्वोपरि है सूर्य की आराधना, और सूर्य सन्मुख होकर बैठते हैं, देखते हैं तो सिंह राशि की जो ढैया लगी है उसका दुष्प्रभाव कम होगा। ये भी समझ लीजिए उसका दुष्प्रभाव कम, केतु का दुष्प्रभाव कम, लेकिन सूर्य सप्तम में वैसे नीच के हो जाते हैं। यहाँ पर व्यवसाय खराब ना हो, गवर्नमेंट बॉडी से रिलेटेड कोई कामकाज है तो उससे दिक्कतें हो सकती हैं, व्यवसायिक पार्टनर के साथ कोई प्रॉब्लम हो सकती है, और अपने विवाहित जीवन के साथी के साथ पता चल सकता है कि इनको क्या आपसे असमंजस है या क्या तकलीफ है जिसकी वजह से आपका विघटन राहु करवा रहे थे, क्या प्रॉब्लम है, तो ये आपको खुद ही पता चल जाएगा और आप इससे निकलने की कोशिश करेंगे। आपके अगर कोई पेट से रिलेटेड समस्या है, एसिडिटी वगैरह है, तो सूर्य मंगल के रहते साथ में आपको ज़्यादा मिर्च तला फला नहीं करना चाहिए, खाना चाहिए, बाजार के खाने अवॉइड करने चाहिए। ये भी समझ लीजिए कि अगर आपके व्यवसायिक पार्टनर के साथ कुछ मनमुटाव है तो वहां बच के रहें। सिंह राशि वालों के लिए सूर्य के सारे उपाय आपके लिए हैं। अब गायत्री जप हो या आप सूर्य के 12 नाम हो या आदित्य हृदय स्तोत्र हो। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए सूर्य आपके स्वामी बनते हैं द्वादश भाव के। तो सूर्य क्या है, खर्चा है, प्रेम संबंध है, विदेश है, और साथ साथ में आपके क्या कहते हैं पुनरुपी जन्म है आपका, वहां से आपका नया एक सिलसिला शुरू होता है जो सूर्य करवा देंगे। एक नए सिलसिले के साथ विदेश में भी काम कर सकते हैं, विदेश की यात्राएं कर सकते हैं, और सूर्य नौकरी लगने की वहां पर बड़ी कोशिश करेंगे जिसमें आप सफल हो जाएंगे। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा मैलिफाइड इंटेंशंस वाले और पॉलिटिक्स करने वाले या आपको मैनिपुलेट करने वाले लोग आपको मिल सकते हैं। नौकरी पेशा अगर हैं तो आप घबरा के नौकरी मत छोड़िएगा अगले 2 महीने, और 14 अप्रैल तक अपनी नौकरी बचा के रखिएगा। ये आपका प्रेम संबंध ठीक कर सकते हैं, ये जो सूर्य का स्थानांतरण हुआ, और साथ में विदेश रिलेटेड कोई समस्या है तो उससे मुक्ति दिला सकते हैं। विरोधियों से सावधान रहें और कोई लोन वगैरह प्राप्ति के लिए चेष्टा ना करें, लोन ना दें ना लें तो अच्छा रहेगा। जो है उसको चुकाने की कोशिश करें, पता चल जाएगा क्या बीमारी है, पता चल जाएगा क्या कारण है और उससे मुक्ति मिलेगी। कन्या राशि वालों के लिए सूर्य के उपायों में बेस्ट उपाय है कि सूर्य की रोशनी में बैठकर आप जो है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे के जाप करें। तुला राशि, तुला राशि वालों के सूर्य कारक तो नहीं होते हैं, लेकिन सूर्य इनका धन भाव लाभ भाव तुला राशि सूर्य इनके कारक तो नहीं होते, लेकिन सूर्य लाभ भाव के स्वामी होते हैं, जहाँ पर इनको चैन मिलने वाला है, सुख मिलने वाला है, पैसा आने वाला है। कुछ ऐसी समस्या जो केसेस विवाद से रिलेटेड थी उससे मुक्ति मिलेगी, कुछ काम बनेगा आपके ताया चाचा पिता की मदद से, कुछ कार्य आपके अधूरे थे गवर्नमेंट रिलेटेड वो बन जाएंगे। लेकिन आपको बहुत सजग रहना है। अगर कोई व्यवसाय शुरू कर रहे हैं गवर्नमेंट से रिलेटेड, कोई टेंडर बना है या कोई नौकरी चाहते हैं या मित्रों के साथ सहयोग नहीं मिलेगा तो बेचैनी वगैरह मत बढ़ाइएगा। ये भी समझ लीजिए मानसिक बेचैनी आपको हो सकती है, बहुत गुस्सा है, बहुत आक्रोश है, इससे बचना है आपको, गुस्से से आक्रोश से, और मेडिटेशन करते रहना है। ये भी समझ लीजिए बच्चों के साथ मनमुटाव ना करें और बच्चों का भी ध्यान दें, उनकी पढ़ाई, आपकी अध्ययन विद्या पढ़ाई में भी कुछ रोक टोक हो सकती है और आपको ये परेशानी महसूस हो सकती है, लेकिन जो धन आएगा उससे खुशियां भी मिलेंगी। इसलिए आप अपने कोई केस विवाद अटके हुए हैं उस पर गौर करें। आपके लिए बेस्ट उपाय है कि आप सूर्य की रोशनी में बैठें, सूर्य के 12 नाम लें, न गायत्री के जप करें। आप कर सकते हैं ओम नमः शिवाय के जाप या त्र्यंबकम जामहे के जाप, या आप जो है साथ साथ में आप हरे कृष्णा के भी जाप कर सकते हैं। वृश्चिक राशि, आपके लिए सूर्य महाराज आपके 10वें भाव के स्वामी होते, बहुत ही ज्यादा कारागर हैं आपके लिए, कार्य के घर का स्वामी है। तो गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडी के साथ कोई काम है संभल के कीजिए, कोई सरकारी काम मिल रहा है तो मिल जाएगा। आपके लिए उल्टा है यहाँ पर कि आपकी मेहनत बड़ी जो इतने दिनों से लगी हुई है उसमें आपको बहुत ज़्यादा यश मिलने की संभावनाएं बढ़ेंगी। लेकिन जो हार्ट पेशेंट हैं, जिनकी माता हार्ट पेशेंट हैं वो बचें, जिनको हड्डी स्कल दांत आंख स्पाइन
D3 कैल्शियम वगैरह की तकलीफ है वो बचें, और साथ साथ में आप अपने घर में बेचैनी ना होने दें, झगड़े फसाद, और साथ में वाहन तेजी से चलाना या आप कोई ऐसा कार्य न करें जिसमें वाहन खरीदो फरोख्त या प्रॉपर्टी लेना देना थोड़ा सा रुक जाइए। आपकी बेस्ट उपाय है आपके लिए कि सूर्य के आप जो है गायत्री के जप करें, आपको बहुत फलीभूत होंगे और आपको इससे बहुत ज़्यादा बल मिलेगा, इसलिए सूर्य की रोशनी में बैठ के करें। धनु राशि, भाग्य के स्वामी होते हैं सूर्य आपके लिए, और वहां बैठे हैं केतु। आधे अधूरे काम, भाग्य को अटकाना, बहुत दिनों से ये सिलसिला चल रहा था लेकिन अब इसमें तेजी आएगी। अचानक से नसीब तो जाग सकता है लेकिन अंदरूनी बेचैनी बहुत रहेगी। आपको ऐसा है कि आपकी आत्मा दुखी है, काम नहीं चलते, आपके छोटे भाई बहनों से मनमुटाव है, या यात्राओं में परेशानी हो रही है, या खर्चे बड़े हो रहे हैं, या आपको विदेश जाना है पढ़ने बढ़ने के लिए, तो ये काम तो ज़रूर अवश्य हो सकता है। आपके कोई नया काम शुरू करना है तो वो भी हो सकता है। आपके कुछ काम जो धार्मिक यात्राओं के वो तो बन सकते हैं, लेकिन जो कार्य व्यवसाय के काम हैं जो बन रहे थे बीच में थोड़ा बहुत रुकावट आ सकती है। छोटे भाई बहनों की तबीयत संभालना भी जरूरी रहेगा, उनके साथ मनमुटाव ना करें। और आप कर सकते हैं सूर्य को आत्मसात करने के लिए मेडिटेशन सूर्य के आगे, जो आपको बहुत ही ज्यादा फलीभूत होगा। मकर राशि, वैसे तो सूर्य आपके कारक नहीं लेकिन अष्टम भाव के स्वामी हैं, तो आपकी हेल्थ है, आपकी तकलीफें हैं, आपकी परेशानियां हैं, तो वो सब जो नए कार्य शुरू होते हैं, ससुराल पक्ष हैं, आपका विवाहित जीवन है, वहाँ आपको बेचैनी थी बड़े दिनों से, अब ये बेचैनी हटेगी। प्रकाश ये भी पड़ेगा कार्यों पर, क्यों पैसा संचित नहीं हो रहा, क्यों परिवार सपोर्ट नहीं कर रहा, क्यों इतना मैनिपुलेशन है, तो ये भी पता चलेगा। गुस्सा मत करिएगा, वाणी संभाल के चलिएगा। आंखों से रिलेटेड समस्याओं का निराकरण हो जाएगा, दांतों से रिलेटेड समस्याओं से बचेंगे आप, और साथ साथ आपकी अगर आप कोई नेता अभिनेता हैं तो थोड़ा संभल के अपना कार्य कलाप रखिए। आप धन किसी को ना दीजिए ना लीजिए, और संचित धन जो है उसको रहने दीजिए, उसको वेस्ट मत करिएगा। कोई नया काम शुरू कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा संभल के, और कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें विवाहित जीवन ससुराल पक्ष शामिल है तो वो आगे बढ़ जाएगा। आपके लिए मकर राशि वालों के लिए आपको कोई उपाय करना है सूर्य का, तो सिर्फ सूर्य स्नान कर सकते हैं आप, और सूर्य के स्नान के साथ साथ आप ओम महालक्ष्मी नमः के जाप सूर्य स्नान के वक्त कर सकते हैं। कुंभ राशि, कुंभ राशि वालों के लिए सूर्य महाराज जो हैं वो जाकर लग्न में बैठ गए। अब इनके तो विपरीत ग्रह हैं, इनको पसंद नहीं है, ऊपर से राहु बैठा था तो खुश थे ये, अब थोड़ा सा इनको विवाहित जीवन से बेचैनी जो थी उससे मुक्ति मिलेगी, उल्टा है, सूर्य की दृष्टि है। और जो बेचैनी हो रही थी कि व्यवसाय अच्छी तरह चल नहीं रहा था, उससे बेचैनी खत्म होने लगेगी। लेकिन चिंता क्या बनी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, प्रकाश तो पड़ेगा कि मेरी तबीयत क्यों ठीक नहीं, पर्सनालिटी थोड़ी जोरदार तो होगी लेकिन फिर भी अंदर से हड्डियों का दुखना, माइग्रेन होना, आंखों को प्रॉब्लम होना, दांत वांत की तकलीफ होना, ये सब झेलना पड़ेगा। आपके कोई स्पॉन्डिलाइटिस स्लिप डिस्क है, D3 कैल्शियम की परेशानी है तो उससे भी बचें। और आप ये भी रखें कि स्वभाव में तेजी और गुस्सा और बेचैनी, आक्रोश, झगड़े फसाद, इन सब चीज़ों से बचना है, नहीं तो ब्लड प्रेशर वगैरह हो सकता है और आपको अपना नेचर बदलना पड़ेगा। थोड़ा सा मेडिटेशन बढ़ाइए, हरे कृष्णा के जाप कीजिए। मीन राशि, आपके लिए सूर्य महाराज जो हैं षष्ठ भाव के स्वामी बनते हैं, तो षष्ठ भाव क्या है, नौकरी है, कर्जा है, मामा पक्ष है, और साथ साथ में रोग है, ऋण है, शत्रु है, जो कि कहा जाता है। अब जो आपके द्वादश भाव में सूर्य आए तो द्वादश में सूर्य अच्छे नहीं माने जाते, तो और भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि वहाँ मंगल भी हैं, बुध भी हैं, शुक्र एक जमावड़ा है द्वादश में, जो खर्चे अनाप शनाप काम के लिए करना। हालांकि आपको कुछ फायदा भी नजर आएगा विदेशों में, देशों में उस खर्चों का, ऐसा नहीं कि टोटली फेल्यूर है, आपको नौकरी भी मिल सकती है विद इन इंडिया, और आपके कुछ कार्य ऐसे जो आप करना चाहते हैं अपने मामा पक्ष के साथ तो वो भी हो सकते हैं। ये भी याद रखें, रोग है कोई तो उस पर प्रकाश पड़ेगा कि क्यों है, और आपके विदेश के काम क्यों नहीं चलते, आपका प्रेम संबंध क्यों खराब है, क्यों प्रॉब्लम दे रहा है राहु, तो ये भी समझ में आएगा। बस केसेस विवाद से बचें, कोई सरकारी प्रॉब्लम है तो उलझना, माफी मांग लें या एमिकेबली खत्म करें, अपनी चीजों को सॉर्टेड करें। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेकर मीन राशि पर क्या प्रभाव है। सूर्य की धमाकेदार एंट्री जो कुंभ राशि में होने वाली है, आगे भी सूर्य मीन राशि में जब एंट्री करेंगे तो
तो राशि तो उनके मित्र होगी, लेकिन वहां बैठे शनि उनके मित्र नहीं है। इसलिए अभी से क्या करना है, अभी से एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन, प्राणायाम सूर्य की रोशनी में करना है, जिससे सूर्य तत्व आपके जीवन में, आपके बॉडी में, आपके शरीर में जागृत हो। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। मैं कामिनी खन्ना लेती हूँ आपसे इजाजत। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई। ऐसा मैसेज दीजिए, ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है, जैसे आप सब अभी बैठे हो, यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है, जिसे गुदा द्वार कहते हैं। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, शक्ति आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, शक्ति आए भैया। टूटी से मेरी बहना, खाम से भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है। माँ देखिए, चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही।